ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 14। रतन जी साई समागम। साई कथा को जो प्रेम से श्रवण करता है वह सहज ही सफलता प्राप्त करता है। साई चरणों में उसकी भक्ति बढ़ती है एवं सुख का भंडार उन्हें प्राप्त होता है। बाह्य तौर पर साईं बाबा कुछ भी नहीं करते थे। अपने स्थान पर बैठे रहकर भी वे सब कुछ जान लेते थे एवं यही अनुभव वे अपने भक्तों को भी देते थे। संतों के चरणों में लीन हो गए कि आपके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जन्म लेते ही मनुष्य मृत्यु के पथ की ओर बढ़ने लगता है। जो प्रेम से साईं की कथा सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव की हलवा पूरी कितनी भी खाई फिर भी तृप्ति नहीं प्राप्त होती। संत भक्ति में लीन होते हैं तब भी अलिप्त ही दिखाई पड़ते हैं। उपदेश के साथ अनुभूति प्रदान करने वाले गुरु विरले ही होते हैं। मोगली के नांदेड़ शहर में अत्यंत लोकप्रिय रतन जी नाम का एक प्रख्यात धार्मिक व्यापारी था। वे बड़ा अमीर था। उनके घर से बिना मदद की प्राप्ति के कोई वापस आ जाए ऐसा कभी नहीं होता था। रतन जी के घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान प्राप्ति न होने के कारण उन्हें धन दौलत के सारे सुख विफल लगते थे। उन्हें एक के बाद एक 12 कन्याएं हुई, परंतु जैसे पश्चाताप के बिना तीर्थ यात्रा व्यर्थ है उसी तरह पुत्र के सिवा गृहस्थ आश्रम भी व्यर्थ है। ये विचार हमेशा रतन जी के मन में रहता था। क्या मुझे एक पुत्र तो भगवान देंगे? पुत्र के अभाव में सेठ जी को अनाज पानी सुहाता न था। दासगणों पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उन्होंने उन्हें अपने मन की इच्छा बताई। तब दासगणों ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। वे रतन जी से बोले, बाबा के दर्शन करें, उनकी चरण वंदना करें एवं अपने मन की सारी बातें उनसे कहें। वे आपको आशीर्वाद देंगे। वहां जाकर आपका कल्याण होगा। बाबा की शक्ति अतर्क्य है, इसलिए अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएं। मस्जिद में पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा को हार पहनाकर फल अर्पित कर वे बाबा के पास जाकर बैठ गए। उसके बाद बाबा ने उनसे कहा, आता हूँ कहकर आ जा रहे हो, मुझे क्या दक्षिणा है दो। उसके बाद तुम कृतार्थ हो जाओगे। कोई दर्शन करने आया तो बाबा उनसे दक्षिणा मांगते थे। 1, 2 या फिर 5 रुपये मांगते, या फिर 1000 या फिर 100 रुपये मांगते थे। दक्षिणा दी तो और अधिक की मांग करते। पैसे खत्म हो गए, यदि किसी ने ऐसा कहा तो उसे कहते, कहीं से मांग कर लाओ। उधार नहीं मिला तो दक्षिणा की याचना बंद कर देते थे एवं उन भक्तों से कहते, चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत से पैसे दूंगा, आराम से मेरे पास बैठ। इस संसार में कोई किसी का नहीं, मेरा अल्लाह ही मेरा अल्लाह है, जो मुझे अपने प्राणों से भजता है। यह भक्तों का ही समर्पण है। ऐसे भक्त ने मुझे 1 पट दिया तो मैं उसे 100 पट देता हूँ। यहाँ ये शंका उत्पन्न होती है कि साईं अपने आप में परिपूर्ण थे तो फिर उन्हें दक्षिणा की जरूरत क्यों? जो भक्तों से दाम मांगता हो तो उसे निष्काम कैसे कहेंगे? जिसे कीचड़ और हीरा, तांबे का सिक्का और सुवर्ण की मोहर एक जैसे लगते हैं तो फिर दक्षिणा के लिए हाथ क्यों फैलाते हैं? ऐसे निरपेक्ष एवं विरक्त व्यक्ति को दक्षिणा की अपेक्षा क्यों? अष्ट सिद्धि हाथ जोड़कर जिसके दरवाजे पर खड़ी रहती है, नव विधाएं जिनकी आज्ञाकारी है, उसे द्रव्य प्राप्ति की लाचारी क्यों? साधु हो दक्षिणा की आवश्यकता क्यों? फकीर होकर लोभ क्यों? इस शंका का निराकरण करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी नहीं। धन का संचय करके कुछ पुण्य कार्य भक्तों से करवाते, यही इस दक्षिणा का आशय होगा। प्रारंभ में कुछ समय तक बाबा भी दक्षिणा नहीं लेते थे। किसी ने 1 या 2 आने भी सामने रखे तो उसका तेल या तंबाकू ले आते। तंबाकू बाबा को अति प्रिय था। वे बीड़ी या चिलम पीते थे।
चिलब ने भी बाबा की निरंतर सेवा की। बाद में किसी ने सोचा, खाली हाथ किसी संत के दर्शन के लिए कैसे जाएं? उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए बाबा दक्षिणा ग्रहण कर लेते थे। एक आना दिया तो जेब में रख लेते, यदि किसी ने खोटा सिक्का दिया तो तुरंत वापस कर देते थे। ऐसा क्रम काफ़ी दिनों तक सतत चलता रहा। तदंतर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। पूजा स्वर्ण पुष्प की दक्षिणा अर्पण किए बिना संपन्न नहीं होती। पूजा के ये विधि विधान पुजारियों को मालूम ही है। राज्याभिषेक के समय लोग भेंट लाते हैं, वैसे ही गुरु पूजन के समय भी लाना चाहिए। वेदों के मंत्र अध्याय में ऐसा वर्णित है कि उच्च स्थान पर आसीन दक्षिणा देने वाले, सुवर्ण दान देने वाले एवं ज्ञानवान ये सारे शुद्ध चित्त होते हैं। संसार की सारी उठापटक पैसे पर ही टिकी है। देव पूजन में भी दक्षिणा दान शास्त्र संगत है, तो फिर संतों की पूजा में दक्षिणा क्यों नहीं? यज्ञेन दानेन तपसा, इस वेद वाक्य में आत्मदान के लिए उत्सुक साधकों को दक्षिणा प्रदान करने की एक युक्ति बताई गई है। भक्त स्वार्थी हो या परमार्थी, उसे इष्ट प्राप्ति के लिए गुरु को दक्षिणा प्रदान करनी ही चाहिए। प्रजापति ने देव, दानव व मानव इन तीनों को उपदेश करते समय द इस एक ही अक्षर का उपदेश दिया। इस पर उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? उनके विचार जानने के बाद ये ज्ञान दृढ़ हो गया। गुरु शिष्य की लीला अगाध है। द इस अक्षर के इंद्रियों का दमन करें, ऐसा उपदेश देवों ने समझा। दया करें, ऐसा दानवों ने समझा। एवं दान करें, ऐसा मानव ने समझा। देव एवं दानव मानव से भिन्न नहीं है। मानव से उत्तम गुण संपन्न लोग देव, जो हिंसाकारी हो असुर, एवं जो लोभी हो वे मानव कहलाता है। मानवों को लोभ के गर्त से बाहर निकालने के लिए दक्षिणा मांगते थे। तब जो देना है वे श्रद्धा पूर्वक दें। बिना श्रद्धा के किए हुए दान से फल प्राप्ति नहीं होती। दान देने से कमी नहीं रहती। सचमुच भूखे व्यक्ति को अन्नदान करें, अनाथालय की मदद करें। जब चाहिए तब पैसा पास में हो, इसलिए धन की गरज भी जरूर रखें, परंतु लोभ ना करें। ऐसे बाबा कहते थे, काम, क्रोध एवं लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, जिसके कारण हमारा विनाश होता है। इसलिए इन तीनों का त्याग करें, ऐसा गीता में भी कहा गया है। बाबा भक्तों का हित करने हेतु दक्षिणा लेते हैं एवं इसी तरह उन्हें शिक्षा भी दिया करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए आए हुए रतनजी सेठ से बाबा ने दक्षिणा मांगी एवं कहा, पहले तुमने मुझे 3 रुपए एवं 14 आने दिए थे, बाकी के आज लाया है तो दक्षिणा मुझे दे। रतनजी इसके पहले कभी शिरडी नहीं आए थे, तो पहले 3 रुपए 14 आने कैसे दे दिए? ये सोचते हुए उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया एवं दक्षिणा अर्पित की। उन्हें उदी प्रसाद देकर कृपा हाथ उनके सिर पर रखा एवं कहने लगे, मन की मुराद अल्लाह पूरी करेगा। रतन जी बाबा से आज्ञा लेकर नांदेड़ वापस आ गए। दास गणों से भेंट होते ही 3 रुपए 14 आने बाबा को कब दिए, यही उलझन नहीं सुलझ रही, ये बताया। रतन जी ने शिरडी जाना तय किया। तभी मौलवी साहब नाम के ओलिया सेठ जी के घर आए थे। ये बात दास गणों को याद थी। जाति से मुसलमान मौलवी हमाली का धंधा करके उधर निर्वाह करते थे। उनका अतिथि सत्कार सेठ जी ने फूलों का हार पहनाकर एवं फलाहार एवं पेय प्रदान करके पूर्ण किया था एवं साथ ही थोड़ा सा खाना भी दिया था। उस समय किए हुए खर्च की गणना करने पर 3 रुपए 14 आने का हिसाब हुआ। शायद उस खर्च की पावती थी जो बाबा ने स्वयं एवं बोलिया में एक रूपता दिखाकर सेठ जी को दी। किसी भी देश में भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं की जानकारी बाबा को मस्जिद में बैठे हुए ही रहती थी। नांदेड़ के उस ओलिया एवं साईं की आपस में कोई पहचान नहीं थी। नांदेड़ के उस ओलिया एवं साईं की आपस में कोई पहचान नहीं थी, तो ये बात बाबा ने कैसे जान ली? बाह्य रूप से वे ओलिया एवं बाबा भिन्न थे,
तब भी अंतरंग से दोनों एक ही थे। सृष्टि में कहीं भी कोई घटना घटे तो साधु संतों को बेतार के तार की तरह वे ज्ञात हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है साईं की कृपा से शुभ समय में रतन जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके पश्चात भी रत्न जी बाबा के दर्शन के लिए आते रहे। बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बोर आते हैं एवं फल भी लगते हैं, परंतु उनमें से सारे आम नहीं पकते। उसी तरह रत्न जी की 12 लड़कियों में से केवल 4 ही जीवित रही एवं नांदेड़ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। रतन जी को तिल मात्र भी अफसोस न रहा एवं वे शांत मन से जीवन व्यतीत करने लगे। राव बहादुर हरि विनायक साठे सीडी कैसे गए, इस विषय में दास गणु भक्त लीला अमृत के 21वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि महाराज ने साठे को आशीर्वाद दिया था, तू विवाह कर, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। उनकी बात मानकर साठे ने विवाह कर लिया। तत्पश्चात उन्हें 2 कन्याएं हुई तो वो उदास हो गए, परंतु साईं का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं गया। 2 बेटियों के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ठाणे शहर में चोलकर नामक एक गरीब गृहस्थ था। उसका भक्ति भाव देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे बिना कुमकुम के माथा, वैसे ही अनुभव के बिना ज्ञान व्यर्थ है। प्रेम के बिना भजन एवं बिना अर्थ जाने पोथी वाचन का कोई महत्व नहीं है। ये साईं चरित्र सुख का साधन है, परम अमृत का मेवा है। उसका भक्तिभाव से सेवन करें। अध्याय 14 समाप्त है। ओम श्री साईनाथाय नमः।